वेलकम टू योर चैनल विहंगम क्लासेस। आज हम सीखने वाले हैं नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आर यू रेडी? तो आपके सामने पहला एग्जांपल है, ही विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज प्लेइंग क्लोज इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो पहला एग्जांपल आपके सामने है, ही विल से ही इज प्लेइंग। अब देखिए, जब भी हम नरेशन सॉल्व करते हैं, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सॉल्व करते हैं, तो उस समय हमें सबसे पहला जो चीज़ है वो देखना होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या देखना होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले क्या है, से। जो से है ये क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। यदि पूरी बात करें, ही विल से, पूरे को क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। यह क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच। इधर की बात करें, जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। तो इधर का जो भाग उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और इधर का जो पार्ट है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब चेक करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा चीज क्या करते हैं? दूसरा चीज हम ये चेक करते हैं कि सेंटेंस हमारा कैसा है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमारा सेंटेंस कैसा है, क्योंकि जैसा सेंटेंस होगा वैसा कंजप्शन हम यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, यदि हमारा सिंपल सेंटेंस है तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं यस या नो टाइप, दूसरे होते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले। यदि हमारा यस नो टाइप करके क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे हम कंजप्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। और वहीं दूसरी ओर यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्वेश्चन वर्ड आएंगे, जैसे व्हेन, वेयर, ना, व्हाट, ये सब जब शब्द आएंगे तो उसे ही क्या करते हैं? कंजप्शन हम मान लेते हैं। तो पहला देख लेते हैं, इसका क्या सॉल्व करेंगे हम। ही विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज प्लेइंग। तो जो हमने रूल ये पढ़ा, पहला रूल ये है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम नहीं चेंज करते हैं। तो जाएगा ही विल से एज इट इज होगा। फिर देखिए सेंटेंस चेक करेंगे, सेंटेंस कैसा है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का? सेंटेंस हमारा सिंपल है। जब सेंटेंस हमारा सिंपल होगा तो कंजक्शन दैट का प्रयोग हम करेंगे। दैट के बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा ही है। ही मतलब थर्ड पर्सन। तो एक रूल हमेशा फॉलो करेंगे, SON बाई 1 2 3। इसका रूल हमेशा फॉलो करेंगे। तो वन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड मीन्स सेकंड पर्सन, थर्ड मीन्स थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को किस में चेंज करेंगे? सब्जेक्ट में। सेकंड पर्सन को किस में चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट में। और हमारा जो थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं होगा। मतलब यदि ही, शी, इट नेम होगा तो उसे हम चेंज नहीं करेंगे। तो बोलेंगे दैट ही, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही का ही लिखेंगे। अब देखिए हमने कहा था जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। तो जैसा टेंस है वैसा ही हम लिख देंगे। तो दैट के बाद बोलेंगे ही इज प्लेइंग। अब यहाँ पे हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। जब हम इन्वर्टेड कॉमा ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो हम कंजक्शन दैट लगा के फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। सिमिलरली यदि हमारा से टू, यदि हम लिखेंगे ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर प्लेइंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब पहला चेक करेंगे क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहला काम चेक करेंगे क्या? रिपोर्टिंग
वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर के टेंस को नहीं बदलते हैं, लेकिन हम सब्जेक्ट में परिवर्तन करते हैं। तो देखिए, जब भी हमारा सिंपल सेंटेंस होगा तो कंजक्शन क्या करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, और सेज टू को हम टेल्स में परिवर्तित कर देंगे। तो बोलेंगे ही टेल्स मी, क्या कहेंगे, ही टेल्स मी। तो सेज टू को किस में चेंज करते हैं, टेल्स में चेंज करते हैं। तो बोलेंगे ही टेल्स मी, सिंपल सेंटेंस है इसलिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, तो इसलिए हम दैट लगा देंगे। पर्सन कौन सा है, यू। यू तो सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट में पर्सन कौन सा है, पर्सन है सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा मी। तो मी का क्या हो जाएगा, आई। तो बोलेंगे दैट आई। आई के साथ क्या लगाते, एम लगाते हैं। तो बोलेंगे आई एम प्लेइंग, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। सिमिलरली यदि हम बोलेंगे ही says to me, comma, inverted comma, he will play with me today। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, अब देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को चेक करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट में हम परिवर्तन करते हैं। यदि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन होगा तो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन सेकेंड और फर्स्ट पर्सन होगा तो उसे हम चेंज करेंगे। तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, सेज टू को किस में करेंगे, टेल्स में कर देंगे। क्यों, क्योंकि सेंटेंस हमारा सिंपल है। तो बोलेंगे ही टेल्स मी, सेज टू को पूरा चेंज किए हैं इसलिए टेल्स बोलेंगे, अलग से टू हम नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं कहेंगे ही टेल्स टू मी, रॉन्ग हो जाएगा। तो सेज टू को पूरा चेंज किए हैं किसमें, टेल्स में। तो बोलेंगे ही टेल्स मी, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। ही क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन में क्या क्या आते हैं, ही, शी, इट, नेम और दे भी क्या है, थर्ड पर्सन में आते हैं। तो इनको चेंज हम नहीं करेंगे, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही लिख देंगे। कब, जब हमारा थर्ड पर्सन होगा तब। तो ही, अब देखिए विल है तो विल का विल ही लिख देंगे। क्यों, क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। तो ही विल प्ले विथ, अब देखिए मी कौन सा पर्सन है, मी है फर्स्ट पर्सन, मतलब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी होता है। आते किस में, फर्स्ट पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हमारा, ही। अब ही का ऑब्जेक्टिव लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो बोलेंगे प्ले विथ हिम टुडे। टुडे को क्या कहते हैं, दैट डे। टुडे को हम दैट डे में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर किसी भी टेंस में हो, लेकिन यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग मतलब रिपोर्टेड स्पीच यदि यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उस समय भी हम उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल पहला, ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, the sun rises in the east। अब देखिए पहला काम क्या करेंगे, जब भी हमारा डायरेक्ट में होगा, इनडायरेक्ट सॉल्व करना होगा, तो सबसे पहला जो काम है रिपोर्टिंग वर्ब चेक करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब हमें यह बताता है कि जब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर के टेंस को नहीं बदलते हैं, लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और यूनिवर्सल ट्रूथ
ना आए उसको छोड़ के जो भी होंगे उनमें हम चेंज करेंगे। जैसे बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो बोलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो बोलेंगे पास्ट परफेक्ट, यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यदि पास्ट इंडेफिनिट में है तो बोलेंगे पास्ट परफेक्ट, यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो हम किस में बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इस तरह से रूल हम फॉलो करेंगे। तो पहला क्या हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब चेक करेंगे। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं। लेकिन एक रूल ये भी हमने पढ़ा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो उस समय हम चेंज नहीं करते हैं। लेकिन सेड टू को टोल्ड में हम कर देंगे तो बोलेंगे ही टोल्ड मी। अब देखिए सेड टू को पूरा चेंज किए किसमें, टोल्ड में। अब ऐसा नहीं है कि टोल्ड के बाद टू भी लगाएंगे फिर मी भी लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो सेड टू को पूरा चेंज करेंगे टोल्ड में। क्यों, क्योंकि इसके अंदर का जो भाग है, जो सेंटेंस है, वो सिंपल है। जब सिंपल होता है तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं और सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा हमें ब्रेक करना है, तोड़ना है, मतलब हमें इनडायरेक्ट में लिखना है तो हमें कंजक्शन का प्रयोग करना होगा। तो बोलेंगे दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। कब, जब हमारा सिंपल सेंटेंस होगा तब। ठीक है, अब देखिए एज इट इज हमने जैसा सेंटेंस था वैसा ही उतार दिया। ठीक है, तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आएंगे, बोर्ड में आएंगे, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन हमारा, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कहने का मतलब है कि जो ईमानदारी है सबसे अच्छी नीति है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सॉल्व करेंगे, नरेशन में आएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे किस में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेड टू। सेड हमारा क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी हम चेंज करते हैं। कैसे करते हैं हमने आपको बताया था। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमने ये भी पढ़ा था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो लेकिन क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो हिस्सा है, जो भाग है, किसमें हो, यूनिवर्सल ट्रूथ में हो, तो उसमें हम उसको चेंज नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे, लेकिन सेड टू को टोल्ड हम करेंगे। टोल्ड क्यों करेंगे, क्योंकि सेंटेंस हमारा सिंपल है। जब सिंपल सेंटेंस होते हैं तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं और सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। तो बोलेंगे क्या, ही टोल्ड मी। सिंपल सेंटेंस है तो बोलेंगे दैट ही टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। Get it? Okay. You can easily solve it. Okay. By following this method, you can easily solve it. अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, अब हम लिख रहे हैं, मान लेते हैं I said to him, comma, inverted comma, you are doing your job now। अब देखिए ये है किसमें, डायरेक्ट में, आपको सॉल्व करना है इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब चेक करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब यदि हमारा पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी बदलेंगे, मतलब ये टेंस भी हमारा चेंज होगा, पर्सन भी हमारा चेंज होगा, और क्या चेंज होगा, नियर टू डिस्टेंस भी चेंज होगा। मतलब तीनों हम चेंज करेंगे। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब। लेकिन साथ ही हमने ये भी रूल पढ़ा था कि कब, जब हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उस समय हम उसको चेंज नहीं करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ तो है नहीं, यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे। तो बोलेंगे आई। तो पहला काम क्या किए थे, रिपोर्टिंग वर्ब चेक किए थे। तो दूसरा काम क्या करना था, दूसरा काम हमारा ये था, पहला काम हो गया रिपोर्टिंग वर्ब चेक करना, और दूसरा काम हमारा क्या था, सेंटेंस को चेक करना। अब देखिए सेंटेंस इसमें कैसा है,
सेंटेंस हमारा सिंपल है। जब सेंटेंस हमारा सिंपल होगा तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे और सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी। सेड टू को पूरा चेंज करेंगे तो टोल्ड में लिख देंगे, तो बोलेंगे ही टोल्ड हिम। कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो हिस्सा है, जो पार्ट है, वो कैसा है, वो सिंपल सेंटेंस है, इसलिए दैट का प्रयोग करेंगे। अब यू क्या है, पर्सन है। कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही, तो बोलेंगे दैट ही। देखिए जब भी सॉल्व करिए तो SON/1 2 3 के रूल को हमेशा फॉलो करिए। यू कौन सा है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्टिव पार्ट है तो हमें भी सब्जेक्टिव पार्ट लिखना होगा। अब देखिए यू आर डूइंग योर जॉब, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ही के साथ क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, तो हो जाएगा ही वॉज। करना को होता है डू, तो डूइंग एज इट इज होंगे। अब देखिए यू के साथ योर लगाते हैं तो ही के साथ क्या लगाएंगे, ही के साथ हीज लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि रूल हमने पढ़ा है। आई है तो आई के साथ पॉसेसिव फॉर्म क्या होगा, माई होगा, यू का योर होगा, वी का अवर होगा, ही का हीज होगा, शी का हर होगा, और दे का देयर होगा। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बोलेंगे ही वॉज डूइंग हीज जॉब। देखिए तीसरा हमने और क्या चेंज करेंगे, नियर टू डिस्टेंस, तो नाउ को किस में चेंज करते हैं, देन में। तो इस तरह से कंप्लीट हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो जब भी कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाएंगे तो कहीं भी दोबारा हम कॉमा इन्वर्ट कॉमा का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम का प्रयोग हम करेंगे ना। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें सावधानियां बरतनी है सॉल्व करते समय, व्हाइल सॉल्विंग नरेशन। सिमिलरली he said to me, comma, inverted comma, you will do this today। देखिए अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब चेक करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहला काम करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब चेक करेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेड है। जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक। दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम ये करेंगे सेंटेंस कैसा है, किसका सेंटेंस, रिपोर्टिंग स्पीच का नहीं, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर के पार्ट के जो सेंटेंस है उनका सेंटेंस कैसा है, ये हम चेक करेंगे। तो इनका सेंटेंस कैसा है, सिंपल है। जब सिंपल होंगे तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे और सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। तो बोलेंगे ही टोल्ड मी। सिंपल सेंटेंस है तो दैट का प्रयोग करेंगे, तो बोलेंगे ही टोल्ड मी दैट। अब देखिए यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। क्यों, क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट के रूप में है, तो जो भी हम लाएंगे उसे भी सब्जेक्टिव फॉर्म बनाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि यू हमारा क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म में, हम मी का मी ही लिख देंगे डायरेक्ट। यदि मी का हम मी ही लिख देंगे तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है। क्यों, क्योंकि यू हमारा ऑलरेडी सब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, आई होगा। यदि अस होता यहाँ पे तो क्या कर देते, वी कर देते। यदि देम होता तो क्या कर देते, दे कर देते। यदि हर होता तो क्या करते, शी कर देते। यदि हिम होता तो क्या करते, ही कर देते। तो दैट के बाद मी का क्या हो जाएगा, आई, तो बोलेंगे दैट आई। अब देखिए विल है तो विल का पास्ट क्या करेंगे, वुड कर देंगे। कैन होगा तो कुड कर देंगे। शैल होगा तो शुड कर देंगे। मे होगा तो माइट कर देंगे। ओके, इजी है। तो विल का क्या कर देंगे, वुड कर देंगे। कब, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब। तो बोलेंगे आई वुड, करना का डू एज इट इज होंगे। अब देखिए दिस को चेंज करेंगे, दिस को करते हैं दैट में, दिस को किसमें करते हैं, दैट में। तो बोलेंगे आई वुड डू दैट। अब देखिए टुडे, तो टुडे को चेंज करेंगे दैट डे में, तो बोलेंगे आई वुड डू दैट दैट डे। तो इस तरह से हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं। लाइकवाइज नेक्स्ट, आई सेड टू हिम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, you
will you play now? Yeah, will you play tomorrow? अब देखिए, तो जब भी हमारे सामने डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे, उन्हें सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो काम है वो क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को फाइंड आउट करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, हमारा सेड है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, हमारा सेड है, मतलब पास्ट टेंस है। जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास्ट टेंस में होते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर के भी टेंस को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। सिर्फ टेंस को ही नहीं बदलते, उसके पर्सन को भी बदलते हैं और नियर टू डिस्टेंस भी करते हैं। नियर टू डिस्टेंस का क्या मतलब है, नियर टू डिस्टेंस का हमारा ये मतलब है कि जब नाउ होगा तो देन कर देंगे, दिस होगा तो दैट कर देंगे, टुडे होगा तो दैट डे कर देंगे, टुमारो होगा तो नेक्स्ट डे कर देंगे, यदि यस्टरडे आ जाएगा तो बोलेंगे द प्रीवियस डे। ओके, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा चीज क्या बोले थे, रिपोर्टिंग वो पता चल गया पास्ट टेंस में है। दूसरा चीज चेक करेंगे सेंटेंस कैसा है, किसका सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का सेंटेंस कैसा है, तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव मार्क यहाँ लगा है और हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गए हैं। ओके, तो इंट्रोगेटिव हमारे दो प्रकार के होते हैं, हमें पता है कि पहला होते हैं हमारे यस या नो टाइप वाले और दूसरे होते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड वाले। ठीक है, तो जब भी यस या नो टाइप वाले, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, किससे स्टार्ट होंगे, हेल्पिंग वर्ब से, वहां पे हम कॉन्जक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि हमारे क्वेश्चन वर्ड जैसे बोलेंगे हु, व्हाट, वेयर, ऐसे कुछ शब्द आएंगे तो उस समय हम उन्हीं शब्दों को, हु को ही, व्हाट को ही, वाई को ही, वेयर को ही, वेन को ही कॉन्जक्शन मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो वैसा है ही नहीं, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा है। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, ये सब क्या हेल्पिंग वर्ब है। जब भी किसी भी सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे तो समझ जाइए वो क्या है, यस या नो टाइप वाले हैं। ठीक है, तो जब भी यस या नो टाइप वाले होंगे मतलब जिनके शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे वहां पे कंजक्शन दैट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। और सेड टू को टोल्ड में नहीं करेंगे, सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, आई आस्क्ड, क्या हो जाएगा, सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे। कब, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का अंदर क्या हो, हमारा इंट्रोगेटिव हो। ठीक है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे तो हम सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे। हिम का बोल देंगे हिम, तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा आई आस्क्ड हिम। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को ब्रेक करेंगे, तोड़ देंगे, तो वहां पे क्या करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग हम करेंगे। तो मान लेते हमने इफ लगा दिया। अब देखिए जैसे ही इफ लगाएंगे वैसे ही सिंपल हमारा सेंटेंस हो जाएगा, हमारा सेंटेंस कैसा, सिंपल हो जाएगा। जिसको भी कॉन्जक्शन मानेंगे तुरंत उनके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है, यू है ना, लेकिन यू पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन। तो हमने रूल पढ़ा है कि जब हम एस ओ एन का रूल फॉलो करेंगे तो इजीली सॉल्व हम इसे कर सकते हैं। तो यू कौन सा है, सेकंड पर्सन। चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिम का हमारा ही हो जाएगा। और विल का क्या करते हैं, वुड कर देते हैं, तो बोलेंगे इफ ही वुड, इफ ही वुड। अब देखिए विल का वुड हो क्या, मतलब इफ के बाद तुरंत क्या लिख दिए, सब्जेक्ट लिख दिए। जैसे ही सब्जेक्ट तुरंत लिखे हमारा सिंपल में कन्वर्ट हो गया, तो बोलेंगे इफ ही वुड प्ले का प्ले लिख देंगे। टुमारो, टुमारो क्या बोलेंगे, द नेक्स्ट डे, क्या बोलेंगे, द नेक्स्ट डे, तो बोलेंगे प्ले द नेक्स्ट डे। या द फॉलोइंग डे भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा आते रहते हैं, ना सिर्फ 10th में बल्कि 11th 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, आई सेड टू हिम कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, विल यू प्ले टुमारो। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब चेक करते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी चेंज करेंगे, पर्सन को भी चेंज करेंगे और नियर टू डिस्टेंस में भी चेंज करेंगे। वहीं दूसरी ओर सेंटेंस को चेक करते हैं, तो सेंटेंस यदि सिंपल होगा तो कॉन्जक्शन दैट का प्रयोग करते हैं
और सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। यदि हमारा सेंटेंस कैसा हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप वाले हो, तो सेड टू को हम आस्क्ड में बदल देते हैं और कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक और लास्ट बट नॉट लीस्ट बोलेंगे ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर डू यू लिव। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला जो काम है वो करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब ढूंढेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर के जो टेंस होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे। ओके, वन थिंग क्लियर। सेकेंड थिंग इज दैट सेंटेंस कैसा है हमारा, सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव कौन सा है, यस या नो टाइप वाले हैं या क्वेश्चन वर्ड वाले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ना WH फैमिली के वर्ड आए हैं। तो वेयर ना हमने बोला था जब वाई होगा, वेन होगा, वेयर होगा, व्हाट होगा ना, तो ये सब जब आएंगे तो उनको ही क्या करेंगे, कंजक्शन मान लेंगे। हमको इफ या वेदर लगाने की जरूरत नहीं है। तो इफ या वेदर कब लगाते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएंगे तब ना। लेकिन यहाँ पे शुरू में तो हेल्पिंग वर्ब आई नहीं है, यहाँ पे क्या आए हैं, यहाँ पे तो आया है हमारा क्वेश्चन वर्ड। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा ही का ही लिख देंगे। सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। अब देखिए कॉमा इन्वर्ट कॉमा पूरा ब्रेक कर देंगे। ऐसा नहीं कि कॉन्जक्शन भी लगा रहे हैं, कॉमा भी लगा दिए, इन्वर्टेड कॉमा भी लगा दिए तो रॉन्ग हो जाएगा। तो बोलेंगे ही आस्क्ड मी, वेयर को कंजक्शन माने हैं तो वेयर को वेयर लिख देंगे। अब जैसे ही हमने वेयर यहाँ लिखा उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डू है तो डू हम भी लिख देंगे, नहीं। तो वेयर के बाद सब्जेक्ट क्या है, यू है। यू पर्सन कौन सा, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन चेंज इन टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मी है तो मी को पूरा उठा के मी लिख देंगे, नहीं है। यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म है तो सब्जेक्ट हमें चाहिए। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई। यदि यहाँ अस होता तो क्या करते बताइए, बताओ किशन। हाँ, मी होगा तो क्या हो जाएगा, आई। अस होगा तो क्या हो जाएगा, वी। बताओ आंचल क्या होगा, यदि यहाँ पे देम होता तो क्या होता, दे हो जाता। क्या हो जाता, दे। तो बोलेंगे वेयर आई तो वो होता वेयर दे। अब देखिए टेंस कौन सा है, टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों, क्योंकि डू का प्रयोग हुआ है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो पास इंडेफिनिट में चेंज हम कर देते हैं। तो लीव का क्या हो जाएगा, लिव्ड। बोलेंगे वेयर आई लिव्ड, क्या हो जाएगा, वेयर आई लिव्ड। इस तरह से हमारा सॉल्व हो जाएगा। कब, जब हम ऐसे सेंटेंस को अच्छे से देखेंगे तब। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपरेटिव सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसका मैं डिटेल में आपको पूरी जानकारी दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ,